कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन विद्युत का चालन होगा, यानी कौन विद्युत का चालक होगा और कौन विद्युत रोधी होगा। ठीक है, तो इसमें इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें ये टॉपिकें जाननी है कि कौन विद्युत रोधी है और कौन विद्युत चालक है। ठीक है, उन पदार्थों को समझना होगा, इसके बाद हम इसमें प्रवाह करेंगे। ठीक है बच्चा, चले तो हम पहले क्या जानेंगे, क्या विद्युत चालक हो गया, एवं क्या विद्युत रोधी। रोधी जानते हो? हाँ, रोधी मतलब विरोधी, या विरोधी को क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं परावैद्युत। क्या? परावैद्युत। ये जानते हो आप लोग, इस सब के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, यस या नो? विद्युत चालक ऐसा पदार्थ, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है बच्चा, एकदम सावधानी समझो। ऐसा युक्ति, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो सके, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत अवरुद्ध हो सके, यानी विद्युत का प्रवाह उसमें न हो सके, वो क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या परावैद्युत कहते। एकदम आराम से समझो। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लो। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। देखो, विद्युत चालक जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, वो क्या कहलाएगा? विद्युत चालक या फिर चालक। क्लियर है? विद्युत रोधी या परावैद्युत। विद्युत रोधी उसे कहते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह न हो सके ना, यानी आवेश के प्रवाह को रोक सके, वो क्या कहलाएगा? या विद्युत रोधी या परावैद्युत, दोनों में से आप कुछ बोल दीजिए। अब हम एक छोटा सवाल पूछेंगे, पूछ लें। क्या आपको पता है कि हम लोगों में, मतलब जैसे अमित भाई से पूछ लें, आप बताइए सर हमको कि आप में इन दोनों में से कौन है, विद्युत चालक या विद्युत रोधी? मतलब आप क्या हैं, विद्युत चालक हैं या विद्युत रोधी हैं? वाह, क्या चीज आप बताइए, ये सही बोल रहे हैं? अच्छा, आपको नहीं पता है? अच्छा, आप क्या हैं? मान लीजिए आपको इनके बारे में नहीं पता कि ये विद्युत रोधी है कि विद्युत चालक, आप क्या हैं? आप विद्युत चालक हैं या विद्युत रोधी हैं? तू तो पदार्थ हो ना। क्या होगा? क्या होगा बोलो? आप विद्युत रोधी हैं या विद्युत चालक हैं या फिर परावैद्युत हैं? जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। पहले आप बताइए, छोड़िए, सबको नहीं आता है, आप बताइए तो। आप विद्युत रोधी हैं, विद्युत चालक हैं? विद्युत चालक हैं आप, ये विद्युत चालक है, इनसे दूर रहिए। ये विद्युत के चालक हैं, इनसे आप लोग दूर रहेंगे, अन्यथा करंट लगेगा। देखिए, बात सुनिए, विद्युत चालक वो होता है जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके। आप में आवेश का प्रवाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो अभी ट्राई करते हैं। ट्राई किए? बोलिए। नहीं? हाँ, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो छुट्टी हुई 4-5 दिन की। मतलब ये जो बिजली का तार दिखाई दे रहा है, इसको वहां से तोड़ा जाए और बहनी को पकड़ा दिया जाए। बहनी को जोड़ा जाए? नहीं, पकड़ा दिया जाए। एक के बाद बटन को टिप दिया जाए ना, क्या होगा तब? ये खूबसूरत डांस करेंगे और हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब बच्चे हुआ कि हम लोगों में भी विद्युत का प्रवाह हो सकता है,
यानी हम में क्या है, आवेश का प्रवाह होता है, यानी हम भी विद्युत के चालक हैं। समझ गए बच्चा? हमारे में भी धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, जैसे आप कभी कभी बिजली मारता है ना, बिजली क्यों हमको करंट मारती है? बिजली हमें करंट क्यों मारती है? क्योंकि हम में भी क्या है, आवेश प्रवाह होता है। क्लियर हो गया? तो जिसमें आवेश का प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत का। वेरी गुड। और जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अब तो समझ में आ गया होगा। ये मार्कर देख रहे हो? ये भाई नहीं है, मार्कर दिख रहा है। ये क्या है दोनों में से? रबर। कौन सा रबर 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 होता है। कौन सा रबर? धारा अलग है, आवेश अलग है। हाँ बोलो। ये रबर जो होता है वो क्या होता है? लकड़ी, कागज। समझ में आया? प्लास्टिक, राजन, विद्युत चालक। विद्युत चालक। ठीक है राजन बाबू, समझ में आ रहा है? ये क्या है? विद्युत। विद्युत। मुझे लग रहा है अब ये इसका मैटर क्लियर हो गया। लिखना नहीं पड़ेगा, विद्युत से लिखिए। अब आगे बढ़े। दूसरी टॉपिक इसमें, इसी में हमको दूसरा टॉपिक, इसको शुरू करने से पहले ये हमें जानना है, थोड़ा सा समझिए। दूसरा क्या हो जाएगा इसी में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश है। या फिर इसको लिख सकते हो मुक्त आवेश या बद्ध आवेश। आप बात समझिए थोड़ा ध्यान से। पहले बाबू सब लोग इधर ध्यान दें, थोड़ा ध्यान देंगे तो हम समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब रटने की चीज नहीं है, केवल समझने की चीज है। ठीक है, अभी आपने लिखा मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश या बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कुछ डिफरेंट है? कोई बताने वाला? कोई है? किसी में दम है? दम? किसी में दम है? इसको बताए। मुक्त आवेश क्या है, मुक्त बद्ध आवेश क्या है? कि दोनों एक ही है कि दोनों में डिफरेंट है? अलग अलग है। दम तो है। ठीक है, क्या अलग है इन दोनों में बच्चा? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश। मैंने तो लिखा मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मालूम? बोलो नहीं मालूम। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस बनाओ। आप सबको मालूम है कि कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक होते हैं। ठीक है, कोई भी छड़ होगा तो वो परमाणु का ही बना होगा, है ना? जैसे सोडियम या मैग्नीशियम या फेरस। फेरस क्या है? एक धातु है जी, एक परमाणु है। फेरस क्या है? एक धातु है। और फेरस क्या है? एक परमाणु है। अब फेरस में नाभिक होगा कि नहीं होगा? भाई सभी परमाणुओं में नाभिक है तो फेरस में भी होगा। अच्छा, नाभिक के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस। सबको मालूम है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग ना, पढ़ लेते हैं। अरे कभी कभी फिजिक्स में भी केमिस्ट्री पढ़ लिया जाता है। अच्छा, इसके चारों तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है कि आवेश चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन आवेश, जिसे कहते हैं ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन बोले तो ऋण आवेश, यानी चक्कर कौन लगा रहा है? आवेश। समझ में आ गया? बनी हाँ बोलो, कहो हाँ। ठीक, इसमें चक्कर कौन लगा रहा है? आवेश या इलेक्ट्रॉन? ऋण आवेश। नहीं कंफ्यूज ना हो ना, दोनों बातें कही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चा या फिर ऋण आवेश, बात दोनों क्लियर हो गया? चलें क्या आगे? चलो ध्यान से समझो। तो जब इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर करते हैं। तो जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये अंतिम कोष है,
जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? नाभिक से छीड़ता बधे होते हैं। कैसे बधे होते हैं? छीड़ता बोले तो, छीड़ता बोले तो मतलब इसमें आकर्षण बल कम होता है। इसमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, थोड़ा सा आकर्षण बल होता है। समझ में आया? और जैसे ही ये कमरे के ताप पे जाते हैं, जैसे कमरे के ताप पे, जैसे ही कमरे के ताप पे आते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस नाभिक से दूर हो जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जो धातु होती है उसके जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमरे के ताप पर ये क्या हो जाते हैं? उस धातु से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? निकल जाता है तो एक बार फिर से सुनो ध्यान से, एक बार फिर से सावधानी सुनो। किसी भी परमाणु, चाहे वो कोई भी धातु हो, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, सब परमाणु ही है। और उसके अंदर यानी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस बल द्वारा बंधे होते हैं? नाभिकी बल द्वारा बंधे होते हैं। जो बाहर सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? उस छीड़ता बला होता है, यानी कम आकर्षण बल उसमें होता है। ठीक है, नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल होता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये कमरे का टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? क्लियर हो गया बच्चा? एनी कंफ्यूजन? चले आगे। अब हम दूसरी बात करेंगे, बद्ध आवेश। मैंने ब्यूटी क्या हुआ? कोई समस्या नहीं ना? चले तब देखो, बद्ध आवेश बोले तो बच्चा न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक है, बद्ध आवेश का मतलब पहले समझो। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ यानी मुक्त आवेश हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए ये क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। जब किसी परमाणु से, मान लो ये कौन सा है? फेरस है। मान लो ये क्या है बच्चा? फेरस है। ठीक है, और फेरस से मान लो इसमें से कट हुए इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पे कौन सा आवेश आता है? प्लस। कौन सा आवेश आता है? धन प्लस आवेश यानी धन आवेश, यानी कि 2 हो गया। समझिएगा। अब ये जो धनायन होता है यह बाहर नहीं निकल पाता। यह जो धनायन होता है ये बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इस आवेश को हम बद्ध आवेश। कंफ्यूजन दूर हुआ? आराम से एक बार और। किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिकी बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी नाभिकी बल द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर करते हैं। जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है 25 डिग्री सेल्सियस माने कमरे के टेम्परेचर पर इस परमाणु से बाहर निकल जाता है, जो मुक्त रूप से कमरे में या मुक्त रूप से उस धातु के अंदर पड़ा होता है या विचलित करता रहता है। और जो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं उस धातु पर, उस परमाणु पर, उस पदार्थ पर उतना आवेश धनायन के रूप में आ जाता है। जो निकल गया वो जाएगा किसी दूसरे के पास, वो ऋणायन होगा, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, और जो ये यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन माने ऋणायन हो गया, और ये यहाँ पर इसमें धनायन के रूप में क्या होता है? बद्ध रहता है, बंधा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप इसे हम बद्ध आवेश के नाम से जानते हैं। राइट है? एनी कंफ्यूजन? बस इतना ही बात को समझना है। ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको बच्चों? एकदम आराम समझो। ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं जिसके फलस्वरूप इस कमरे में उजाला है, ये किसके फलस्वरूप है बच्चा? किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप।
अगर बद इलेक्ट्रॉन होता तो क्या ये उजाला होता बच्चों? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निकल ही नहीं क्योंकि पाता। जब तक इलेक्ट्रॉन इस वायर से निकल के इस बल्ब में यानी टंगस्टन की ओर नहीं आएगा तब तक ये टंगस्टन चमकेगा नहीं, और जब तक टंगस्टन चमकेगा नहीं हमें उजाला नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? तो इसलिए क्या होता है कि इस वायर में, जो वायर है, इस वायर में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जैसा ही हम स्विच को ऑफ करते हैं बल्ब क्या होता है? बंद। और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही कितना टाइम लगता है? सेकंड भी नहीं लगता। आप उधर टीपे की इधर जला, आप उधर टीपे की इधर बूता। ठीक, ऐसा क्यों? कि इस वायर में पूरी तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे होते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, इस जहां से विद्युत आ रहा है, जहां से आवेश आ रहा है, इस तार में भी आवेश दौड़ना चालू कर देगा और इसके अंदर गिरना स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बद्ध आवेश क्या होते। एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बढ़ा जाए आगे। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। संधारित्र क्या होता है? किसे कहते हैं? ध्यान थोड़ा दीजिएगा। संधारित्र बच्चों होता है प्लेट होता है। क्या होता है? ये प्लेटों का समूह होता है। मान लीजिए यहाँ पर दो प्लेट है, थोड़ा ध्यान समझो। ये प्लेट मान लो M है और ये प्लेट L है। फोकस बनाओ इधर। दो प्लेट है, ये प्लेट M है और ये प्लेट L है। अब समझो, इन प्लेटों के आकार को बिना परिवर्तित किए, सुनो ध्यान से, ये दो प्लेट है। संधारित्र कुछ होता नहीं, संधारित्र दो प्लेटों का समूह होता है बस। ठीक है, हाँ। अब इसकी काम क्या है समझो। इन प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन किए, इन प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश का संग्रहण, आवेश का संग्रहण क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो बच्चा? एकदम आराम समझो। ये संधारित्र क्या होता है? दो प्लेट का समूह होता है या प्लेटों का समूह होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, प्लेटों के बिना परिवर्तित किए आवेश का संग्रहण क्या कहलाता है? एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया कि नहीं? प्लेटों के आकार को बिना बदले आवेश का संग्रहण संधारित्र कहलाता। राइट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो होता क्या है, जब इन प्लेटों में आवेश का संग्रहण होगा, जब इन प्लेटों में किसका संग्रहण होगा? आवेश का संग्रहण होगा, तो बच्चों विभव भी उत्पन्न होगा, है ना? ठीक है, संधारित्र में आवेश का संग्रहण उसके विभव के समानुपाती होता है। संधारित्र में आवेश का संग्रहण विभव के समानुपाती होता है। ये बात को समझना होगा। संधारित्र में आवेश का संग्रहण क्या होता है? विभव के समानुपाती होता है। यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू V। Q इक्वल टू क्या? V। Q क्या है? V क्या है? विभव। क्लियर? समझ में आया क्या? समझ में मेरी बात आ रही है? हमने क्या कहा? संधारित्र में, बच्चा ध्यान दो इधर, संधारित्र, ये संधारित्र है। संधारित्र में प्लेट को बिना बदले आवेश का संग्रहण, ये तो जान गए संधारित्र हो गया। तो इन प्लेटों में आवेश का संग्रहण उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता। राइट? क्लियर हुआ? प्लेटों में आवेश का संग्रहण क्या होता है? इसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता। राइट? यानी
Q is proportional to V, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब समझो ये होता क्या है। Q इज इक्वल टू C इंटू C, इसमें क्या है, एक नियतांक। C इसमें क्या है, एक नियतांक। C क्या है बच्चों, इसमें Q क्या है, आवेश, आवेश का संग्रह हो गया। और इसमें V क्या है, उत्पन्न विभव हो गया बच्चा। और इसमें C क्या है, नियतांक। C क्या है, संधारित्र नियतांक। संधारित्र नियतांक, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर हो रहा है, एनी कंफ्यूजन? चले बच्चों आ जाओ। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C इजकल टू, देखो यहाँ यहीं पे देख लेते हैं इसको, अभी है तो यहीं पे देख लो। C इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V। राइट हुआ, समझ में आया। C बराबर Q अपान V, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे संधारित्र की धारिता का परिभाषा बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा, किसी संधारित्र में संग्रहित आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आप आराम से समझोगे बच्चा, याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एकदम इत्मीनान से देखो, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, समझ लो, है ना। फिजिक्स से एक ठेका है, सूजी का हलवा क्या है, एकदम बनाओ मस्त खाओ, याद है यार। देखो कैसे याद होगा, इस संधारित्र में संग्रहित आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता। कितना कठिन है, क्लियर हुआ? भुला जाओगे, जब नोट करोगे तो नहीं भुलाओगे। कापी, दिमाग, आंख, कान, कलम सब खुला होना चाहिए, तब पढ़ाई होगा। समझ आया? हमें भी बताएं क्या, फिर से एक बार और ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा बच्चा, प्लेटों में, कौन से प्लेटों में, संधारित्र आवेश का संग्रहण उत्पन्न विभव के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। Q इजकल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। C बराबर Q अपान V। अब संधारित्र की धारिता को जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, इसको जान लेते हैं। संधारित्र की धारिता ये है, ठीक है। इसकी परिभाषा बच्चों, संधारित्र में उत्पन्न आवेश तथा विभव के अनुपात को, बस हो गया, ठीक है। ऐसा ही धीरे धीरे एक एक परिभाषा आराम आराम से सीखते चलो, सब क्लियर होगा, ठीक है बच्चा। आ जाओ, देखिए अभी हमने बोला बच्चा, सावधानी से सुनिए। हमने कहा इस संधारित्र में उत्पन्न आवेश, ठीक है, तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। खत्म। यहाँ देख के भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना, आराम से समझो। चले आगे, देखो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धारिता का मात्रक। क्या, धारिता का मात्रक, ठीक है बच्चा। धारिता का मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी C का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का Q कूलम, और V का वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? अच्छा, अगर बच्चों बोल दें कि इसकी बीमा बता दो,
इसकी बीमा क्या होगी, कितने % बता सकते हैं? कौन बता सकता है बीमा इसकी? धारिता की बीमा कौन बताएगा? जल्दी बताओ। धारिता की बीमा कौन कौन बताएगा? जो बताएगा मैं यहाँ नोट करूंगा। देखते हैं कौन सही बताता है, जल्दी। धारिता की बीमा फटाफट बच्चों बताओ। बस बस।